श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और आप सभी को अजय एकादशी व्रत की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आज एकादशी के शुभ अवसर पर मोक्ष प्राप्ति की कामना से और भवसागर के बंधन से पार पाने की इच्छा से सभी भक्तों को एकादशी की कथा का श्रवण भी करना चाहिए। तो प्रिय भक्तों, अब ऐसी ही एक पौराणिक कथा का श्रवण आप सभी को कराने जा रहे हैं। भगवान श्री विष्णु की कृपा पाने के लिए आप सब पहले कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय जरूर लिख दीजिएगा। अब सुनिए आज की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक सत्यवादी हरिश्चंद्र नाम के चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत वीर, प्रतापी और सत्यवादी थे। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए सभी जगह प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने सोचा कि क्यों न राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ली जाए। इसलिए उन्होंने परीक्षा लेने का एक उपाय सोचा, एक योजना बनाई और इस योजना के अनुसार ऋषि विश्वामित्र ने उनसे स्वप्न में राजपाट दान में मांगा। क्योंकि राजा हरिश्चंद्र चक्रवर्ती राजा थे, पूरी पृथ्वी पर राज्य करते थे, तो जब अगले दिन उनके महल में राजा विश्वामित्र आए और स्वप्न में किए गए दान को उन्होंने मांगा, तो स्वप्न में किए गए दान की भी महत्ता को समझते हुए और अपने सत्यव्रत का पालन करते हुए राजा ने अपना पूरा राज्य ऋषि विश्वामित्र को दान में दे दिया। कहते हैं कि कोई भी दान बिना दक्षिणा के अधूरा माना जाता है। अपना सारा राजपाट जब राजा हरिश्चंद्र ऋषि विश्वामित्र को देखकर अयोध्या से चलने लगे, तब ऋषि विश्वामित्र ने कहा, राजन, जब तप दान आदि बिना दक्षिणा दिए सफल नहीं होते। तुमने इतना बड़ा दान दिया है तो उसकी दक्षिणा में 1000 सोने की मोहरें और दो। राजा हरिश्चंद्र के पास अब धन कहाँ था? उन्होंने तो अपना राज्यपाट सब कुछ दान में दे दिया था। तब ऋषि से दक्षिणा देने के लिए उन्होंने 1 महीने का समय लिया और वे काशी नगरी में आ गए। काशी नगरी में इसलिए आए क्योंकि उन्हें पता था कि काशी नगरी है तो पृथ्वी का हिस्सा, लेकिन कहा जाता है कि काशी नगरी भगवान शंकर के त्रिशूल पर टिकी हुई है, जिस कारण वह पृथ्वी का हिस्सा होने पर भी सबसे अलग मानी जाती है। तो उन्होंने पवित्र काशी में आकर सबसे पहले तो अपनी पत्नी रानी शैव्या को एक ब्राह्मण के हाथों बेच दिया। राजकुमार रोहिताश्व उस समय बहुत छोटा था। प्रार्थना करने पर ब्राह्मण ने उस बालक को भी अपनी माता के साथ रहने की आज्ञा दे दी और उधर स्वयं अपने आप को राजा हरिश्चंद्र ने एक चांडाल के हाथों बेच दिया। इस प्रकार ऋषि विश्वामित्र को 1000 मोहरें उन्होंने दक्षिणा में और दे दी। महारानी शैव्या अब ब्राह्मण के घर में दासी का काम करने लगी। जब दासी का काम करने लगी तो उधर चांडाल के सेवक होकर राजा हरिश्चंद्र भी एक शमशान में चौकीदारी करने लगे। वहां जो भी मुर्दे जलाने के लिए लाए जाते, उनसे कर वसूल कर तभी उन्हें जलाने का काम चंडाल ने उन्हें सौंप रखा था। एक दिन शमशान भूमि की तरफ गौतम ऋषि आए और राजा ने ऋषि को देखा तो प्रणाम किया। उस समय राजा हरिश्चंद्र की दयनीय स्थिति को देखकर ऋषि गौतम ने उनसे कहा कि हे राजन, पूर्व जन्म के पाप के कारण ही आज आपकी ये दशा हुई है। अगर तुम भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजय एकादशी का व्रत रखो और व्रत की कथा पढ़ो या सुनो, तो इस हालत से तुम्हारा उद्धार भी हो जाएगा, तुम्हारे पापों का नाश भी हो जाएगा। तब राजा ने ऋषि की बात मानकर आने वाली अजय एकादशी का व्रत रखा। एक दिन राजकुमार रोहिताश्व ब्राह्मण की पूजा के लिए फूल चुन रहा था कि उसे अचानक बगीचे में एक जहरीले सांप ने डस लिया। सांप का विष तुरंत ही उस बालक के शरीर में फैल गया और देखते ही देखते रोहिताश्व मरकर भूमि पर गिर पड़ा। उसकी माँ महारानी शैव्या को न वहां पर कोई धीरज बंधाने वाला था, न ही उसके पुत्र की मृत देह को शमशान में पहुंचाने वाला कोई था। तो रानी अपने पुत्र की मृत देह को अपने हाथों में उठाकर अकेली रात के सुनसान अंधेरे में शमशान जा पहुंची, जहां जैसे ही वह अपने पुत्र की देह को जलाने लगी कि राजा हरिश्चंद्र वहां आ गए और शमशान का कर मांगने लगे, जैसा कि नियमों के अनुसार उन्हें करना था। कर्तव्य का पालन भी वे कर रहे थे, विवश थे। बेचारी रानी के पास तो अपने पुत्र की देह को ढकने के लिए कफन तक नहीं था। रात के अंधेरे में रानी ने राजा के स्वर को पहचान लिया और गिड़गिड़ाकर कहने लगी, राजन, आपका ही पुत्र है जो इस समय मरा हुआ मेरे हाथों में है। मेरे पास
कर देने के लिए कुछ भी नहीं है और आप मुझसे कर वसूल रहे हैं। राजा हरिश्चंद्र को दुख तो बहुत हुआ, किंतु क्या करते, उन्हें अपने कर्तव्य का पालन जो करना था। उन्होंने चांडाल को वचन जो दे रखा था, जिसे अपनी आखिरी सांस तक उन्हें निभाना था। पत्नी की हालत और पुत्र को इस हाल में देखकर राजा हरिश्चंद्र को दुख तो बहुत हुआ। फिर भी उन्होंने किसी प्रकार अपनी रानी से कहा, हे रानी, मैं यहाँ चांडाल का सेवक हूँ और मेरे स्वामी ने मुझसे कह रखा है कि बिना कर दिए कोई भी यहाँ मुर्दा ना जलाए, और मैं इस समय अपने धर्म का पालन कर रहा हूँ। मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता। तुम मुझे कुछ न कुछ देकर ही अपने पुत्र की देह जला सकती हो। सुनते ही रानी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, महाराज, मेरे पास एकमात्र यही साड़ी है जिसे मैं पहने हुए हूँ, आप इसी में से आधा ले लीजिए। कहते ही रानी शैव्या जैसे ही अपनी साड़ी का कोना फाड़ने चली, तभी दिव्य प्रकाश के साथ ही वहां पर श्री हरि, देवराज इंद्र, धर्मराज आदि देवता और महर्षि विश्वामित्र प्रकट हो गए। महर्षि विश्वामित्र ने बताया कि कुमार रोहित मरा नहीं, बल्कि ये सब तो ऋषि ने योग माया से दिखलाया था। राजा हरिश्चंद्र को खरीदने वाले चांडाल के रूप में और कोई नहीं बल्कि साक्षात धर्मराज थे। सत्य साक्षात नारायण का स्वरूप है। और इस प्रकार अजा एकादशी व्रत के प्रभाव से, हे राजन, तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। तुम्हारा एकादशी का ये व्रत सफल हुआ। अब तुम सुखपूर्वक अपना राज्य भोगो और अंत में तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि और अन्य देवता और ऋषि वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र ने निष्कंटक राज्य भोगा और अंत में वे अपने पुत्र और अपनी पत्नी के साथ स्वर्गधाम को चले गए। प्रिय भक्तजनों, इस घोर कलयुग में हर प्रकार के दुख बाधाओं से मुक्ति दिलाने वाली एक और पौराणिक कथा का अब आप सभी श्रवण कीजिए। इस कथा को सच्चे मन से श्रवण करने से भक्तों को नरक के द्वार नहीं देखने पड़ते और अपने जीवित समय में ऐसा व्यक्ति सभी प्रकार के सुखों को भोगकर अंत में भगवान श्री विष्णु के वैकुंठ लोक को जाता है। एक बार भगवान श्री लक्ष्मी नारायण और माता लक्ष्मी ने अपने भक्तों की भक्ति देखने के लिए धरती लोक पर जाने का निश्चय किया। बस फिर क्या था, भगवान लक्ष्मी नारायण ने तो एक वृद्ध पुरुष का रूप धारण कर लिया और माता लक्ष्मी ने एक अत्यंत दीनहीन वृद्धा स्त्री का रूप धारण किया। और भगवान लक्ष्मी नारायण और माता लक्ष्मी इसी रूप में धरती लोक पर आ गए। नगर के एक धनी सेठ के द्वार पर जाकर वे उसका फाटक खटखटाने लगे। दरवाजा खोलकर सेठ ने देखा कि उसके द्वार पर तो कीचड़ मिट्टी से सने हुए दो अत्यंत वृद्ध स्त्री और पुरुष खड़े हुए हैं। तो वह क्रोध करके उन पर बिगड़ता हुआ बोला, अरे, कीचड़ मिट्टी से सने पांवों से तुमने मेरे सारे आंगन में मिट्टी फैला दी, चलो जाओ यहाँ से। तब वे दोनों हाथ जोड़कर सेठ जी से कहने लगे, सेठ जी, इतनी रात में हम दोनों कहाँ जाएं? वृद्धा, जो कि माता लक्ष्मी थी, सेठ जी से गिड़गिड़ाकर कहने लगी, सेठ जी, ठंड के मारे हमारे प्राण निकल रहे हैं, रात भर ठहरने को थोड़ी जगह दे दो। लेकिन सेठ जी ने तो द्वार बंद कर लिया। उन दोनों को प्रकाश में सेठ जी के महल के पास ही एक टूटा फूटा सा घर दिखाई पड़ा। उस टूटे किवाड़ से दिए के प्रकाश की मध्यम सी लौ दिखाई पड़ी। तब भगवान श्री विष्णु ने, जो कि एक बूढ़े का रूप धारण किए हुए थे, माता लक्ष्मी जी से कहा कि आओ, चलो उस घर में ही आश्रय मांगकर देखते हैं। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि जब इतने बड़े सेठ ने अपने यहाँ स्थान नहीं दिया, तो फिर भला ये कंगाल, ये निर्धन क्या देंगे? और अगर ठहरने को जगह मिल भी गई तो रात भर में बिना ओढ़ने बिछौने के इन फटे भीगे कपड़ों में तो हमारे प्राण ही निकल जाएंगे। तब भगवान लक्ष्मी नारायण बोले कि कुछ भी हो, मुझसे तो अब बिल्कुल नहीं चला जाता। ऐसा कहते ही उन्होंने थोड़ा आगे बढ़कर उस टूटे फूटे द्वार को खटखटाया। दूसरे ही क्षण हाथ में दिया थामे, मैली फटी साड़ी पहने एक कमजोर सी स्त्री ने द्वार खोला। उन दोनों की दशा देखते ही करुणा भरे स्वर में वह स्त्री बोली, हाय, आप लोग इस अंधेरी रात में कहाँ भटक रहे हैं? आइए आइए, भीतर आ जाइए। उन्हें सहारा देकर वो अपने घर के भीतर ले गई। छोटी सी कोठरी में दो टूटी फूटी चारपाइयाँ पड़ी थी। उन्हीं में से एक को खाली करके वह स्त्री उन दोनों वृद्ध स्त्री पुरुषों से बैठने के लिए कहने लगी।
दोनों के कपड़ों से पानी चूकर कोठरी गीली हो गई, किंतु उस स्त्री ने उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की, बल्कि जल्दी जल्दी अंगीठी में आग सुलगाकर उन दोनों वृद्ध स्त्री पुरुषों को आग तापने के लिए कहा। फिर अरगनी पे से 2 पुराने लेकिन धुले हुए साफ कपड़े लाकर उन दोनों को देती हुई बोली, बाबा माताजी, आप लोग अपने भीगे कपड़े उतारकर इन्हें लपेट लो। बाबा, मैं क्या करूं, बहुत गरीब हूं ना, आज आपको बस इन्हीं 2 कपड़ों में गुजर करनी होगी। आपके कपड़े मैं निचोड़ कर फैला दूंगी, जब सूख जाएंगे तब आप उन्हें पहन लेना। उन्हें कपड़े बदलवा कर वह अपने आंगन में गई और 2 पीतल की छोटी छोटी थालियों में बथुए का साग और बाजरे की रोटियां रखकर ले आई और बड़े प्रेम से, माताजी ये लीजिए, भोजन कर लीजिए, आज मेरे घर में यही भगवान का प्रसाद है। लेकिन माताजी, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि ना तो मेरे घर में घी है, ना दूध है, ना चीनी है, आपको बस यही रूखा सूखा भोजन करना होगा। तब वह वृद्धा स्त्री बोली, कोई बात नहीं बेटी, हमें तो ये भोजन बड़ा स्वादिष्ट लगा। वे दोनों खाते हुए बोले। थोड़ी ही देर में उस स्त्री का पति भी आ गया। वह बेचारा भी काम की तलाश में दिन भर भटक भटक कर अब थका मारा घर लौटा था। पत्नी ने अतिथियों को भोजन खिला देने के बाद चुपके से द्वार पर ही अपने पति को सारी बात बता दी। सुनकर उसका पति भी बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर दोनों ने अपने बिछौने उन दोनों वृद्धों को देकर उन्हें तो चारपाई पर सुला दिया और खुद दोनों एक फटा टाट ओढ़कर धरती पर लेट गए। प्रातःकाल होते ही जब बारिश बंद हो गई और वे दोनों वृद्ध स्त्री पुरुष जाने लगे, तब स्त्री ने उन्हें हाथ जोड़कर सूरज निकलने तक रोका। फिर घर में जो कुछ चने पड़े हुए थे उन्हें पीसकर आटा गूंधा, रोटियां बनाई, उनके लिए रास्ते में खाने के लिए बांध भी थी और बोली, माताजी हम बहुत निर्धन हैं, इसी से जैसी सेवा करनी चाहिए थी वैसी तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकी, आशा है आप हमें क्षमा कर देंगे। बूढ़ी स्त्री अर्थात माता लक्ष्मी ने उत्तर दिया, बेटी हम गरीबों की जो सेवा तुमने की है उसका फल तुम्हें भगवान अवश्य देंगे। आज तू जो भी चीज को छुएगी वो दिन भर खाली नहीं होगी। ऐसा कहकर वृद्ध रूपधारी भगवान लक्ष्मी नारायण और माता लक्ष्मी जी तो वहां से चले गए। अब उस स्त्री को अपनी बथुए की हांडी को साफ करने की याद आई। रसोई में जाकर जैसे ही उसने हांडी उठाई तो देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गई। उस हांडी में अशर्फियां भरी हुई थी। अब जो उसने उसे उलट कर रखा तो वो दोबारा भर गई। जैसे ही वह स्त्री उन अशर्फियों को हांडी से निकालकर एक तरफ रखती कि वह हांडी दोबारा से अशर्फियों से भर जाती। ऐसा करते करते दिन भर में उसकी कोठरी अशर्फियों से भर गई। बस फिर तो उसके पति ने उन अशर्फियों को बेचकर बढ़िया सा घर ले लिया, एक कपड़े की दुकान खोल ली, घोड़ा गाड़ी खरीद ली और वे अब बड़े सुख से रहने लगे। उधर उस सेठ को जब ये पता चला कि उसके निर्धन पड़ोसी एक रात में ही अमीर हो गए हैं, तो उसने उस स्त्री और उसके पति को बुलाकर सारी बात पूछी। स्त्री बड़ी भोली भाली थी, उसने बड़ी सरलता से सारी बात सेठ को बता दी। अब तो सेठ और सेठानी को रात दिन यही चिंता रहने लगी कि किसी प्रकार वे करामाती वृद्ध स्त्री पुरुष मिल जाएं तो वे भी घर भरकर अशर्फियां प्राप्त कर लें। भगवान तो सब लोगों के मन की बात जान ही लेते हैं। एक रात जब बहुत जोर की बारिश हो रही थी, ओले भी पड़ रहे थे, तब वही वृद्ध स्त्री पुरुष यानी कि भगवान लक्ष्मी नारायण और माता लक्ष्मी जी फिर उसी सेठ के द्वार पर पहुंच गए और दरवाजा खटखटाने लगे। खटखटाहट सुनते ही सेठ ने बिजली के प्रकाश में से झांक कर उन दोनों को पहचान लिया और जल्दी जल्दी सेठानी को उन्हें लेने के लिए भेजा। बिजली बुझाकर एक दिया हाथ में लेकर सेठानी बाहर आई और झूठी ममता दिखाकर बोली, हाय हाय बाबा, तुम कहाँ भटक रहे हो, आओ अंदर आ जाओ। फिर घर की सबसे टूटी फूटी चारपाई पर उन्हें बिठा दिया। घर में बहुत सारे गर्म कपड़े होते हुए भी वो उनके लिए जानबूझकर 2 फटे पुराने वस्त्र लेकर आई और बोली, बाबा घर में इस समय बस यही है। फिर उनसे बिना पूछे ही घर की सबसे घिसी पुरानी थालियों में बथुए का साग और बाजरे की रोटी भी ले आई। ओढ़ने को 2 फटे कंबल भी कहीं से मांग कर दे दिए। फिर सेठ सेठानी भी उसी कमरे में गद्दे बिछाकर धरती पर लेट गए।
सुबह अंधेरे होते ही जब वे दोनों वृद्ध स्त्री पुरुष वहां से जाने लगे तो सेठानी ने चने पीस कर रोटी बनाई और उनके लिए बांध दी और बोली, माता, हम बड़े दरिद्र हैं, आपकी बिल्कुल भी सेवा नहीं कर पाए, आशा है आप हमें क्षमा कर देंगी। तब वृद्धा रूपधारी माता लक्ष्मी जी ने कहा, बेटी, जैसी सेवा तूने की उसका फल तुझे भगवान अवश्य देगा। हाँ, आज तो जिस भी काम को अपने हाथ में लेगी वो दिन भर समाप्त नहीं होगा। उन लोगों के जाते ही सेठ सेठानी में झगड़ा हो गया। सेठ चाहता था कि बथुए की हांडी मैं खोलूं और सेठानी चाहती थी कि मैं खोलूं। अंत में दोनों ने एक साथ हांडी पकड़ी और अपनी अपनी तरफ खींचने लगे। इसी छीना झपटी में हांडी टूट गई और कमरे में बथुआ ही बथुआ बिखर गया। सेठानी झाड़ू लेकर कमरा धोने लगी। जब वह कमरा साफ करती तुरंत ही कमरे में बहुत सारा और बथुआ बिखर जाता। सुबह से शाम हो गई और सेठानी हाथ में झाड़ू लेकर कमरा साफ करती रही। इसलिए सच ही कहा है, जिसकी जैसी नियत होती है भगवान उसे वैसा ही फल देते हैं। ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।